का स्वागत करता हूँ। आपने जो ये समय दिया है अपने लिए और हम सभी को एक दूसरे को मदद करने के लिए, क्योंकि ये ध्यान भले हमारा इंडिविजुअल हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से ये बहुत बड़ी सामूहिक तौर पे हम ये ध्यान कर रहे हैं। एक प्रकार से संघ का हम यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं और एक दूसरे की जो हमारी संवेदनशीलता है, मैत्री है, हम एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। और इस ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमारा मन अभी तैयार हो रहा है। हमारी जो ग्रहणशीलता है वो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। और ग्रहणशीलता एक अपने आप में बुद्धत्व का गुण है। जैसे कि पेड़ पौधे हमेशा ग्रहणशील होते हैं अपने आकाश के लिए, उनका जो मुख है आकाश की तरफ खुला रहता है। वैसे ही हमें सत्य को समझने के लिए हमेशा खुला रहना, और खुलापन जो है ये बुद्धत्व का गुण है। और इस गुण का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ताकि हम जब से भी हम जो भी कर्म करते हैं तो वो जागृतिपूर्ण हो, ग्रहणशीलता के साथ हो, और उससे जो हमें लाभ और सुख मिलेगा वो अद्भुत रहेगा, आनंददायी रहेगा, सही सत्य की तरफ ले जाने वाला रहेगा। और इसलिए शुरुआत हम शरीर से करते करते हम सांस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम या बुद्ध कहते हैं कि ये ध्यान की वो अनोखी पद्धति है जिससे उन्होंने स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जिसे हम आनापानसति कहते हैं। तो कल के सत्र में हमने आनापानसति को 5 पद्धति में या 5 विधि में हमने समझने का प्रयास किया था, और आज हम उसी के जो 5 और पद्धतियाँ हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं, सराव करने वाले हैं। जिसमें हमने कल जो 5 पद्धति की थी उसका भी थोड़ा अभ्यास करेंगे पहले पद्धति में, और उसके बाद उसके ऊपर की या उसके बाद की जो पद्धति है उसका हम अभ्यास करने वाले हैं, जो कि आगे हम जैसे कि हमने देखा था कि कल जो 5वीं जो पद्धति है, काया के संस्कार को शांत होते हुए हम सांस को आते जाते देखते हैं, ये 5वीं पद्धति है। उसके बाद में जो 6ठी पद्धति जो है वो है कि प्रीति की जो संवेदना होती है, जब शरीर शांत होता है तो वहाँ से मन का सुख शुरू होता है, आनंद जिसे हम प्रीति कहते हैं। तो प्रीति की संवेदना सांस के आते जाते हम अनुभव करते हैं। ये बहुत ही गहरे अनुभव की तरफ आनापानसति हमें लेके जाती है। सिर्फ सांस को देखना और सांस को समझना ही इस ध्यान का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सांस का आधार लेकर, जैसे कि हम किसी व्हीकल का आधार लेके एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचते हैं, फिर वो बाइक हो, कार हो, एरोप्लेन हो, तो वो सिर्फ एक प्रकार से साधन है, लेकिन उस साधन से हम एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचते, ये उसका उद्देश्य है, ये उसका परिणाम है। तो परिणाम क्या हो रहा है जब हम सांस को देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर परिणाम या उसके भीतर जो चीज़ें अनुभव करनी है, अगर उसको हम अनुभव ना करें, सिर्फ सांस को ही देखते रहे, और सांस के साथ में होने वाला जो बदलाव है अपने शरीर में, अपने संस्कारों में, अपने मन में, वो अगर हमें स्मृति के पक्ष में नहीं आए, स्मृति के प्रकाश में नहीं हम समझ पाए, तो समझ जाए कि हमारी आनापानसति जो बुद्ध ने बताई है वो हम नहीं कर रहे, ये हमारी आनापानसति, बुद्ध की आनापानसति नहीं है। अगर बुद्ध की आनापानसति है तो इसी ही प्रवास से, इसी प्रकार से वो आगे जाते हुए हमें कुछ न कुछ प्रमाण में, 100% नहीं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, हमें इस प्रकार से आगे जाते हुए हम अपने आप को पाएंगे कि हमारा मन जो है प्रीति की प्रति संवेदना में आगे बढ़ रहा है। यही प्रीति
छठे स्तर में सुख का रूपांतरण होती है। ये प्रतीत्य से उत्पन्न एक आता है और वो समाप्त होकर दूसरा निर्माण होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द है, आपके कान तक शब्द आ रहे हैं, ध्वनि आ रहा है, लेकिन ध्वनि क्या कर रहा है, उसके बाद में आपके विचारों को उत्पन्न कर रहा है। ध्वनि वहाँ पे समाप्त हो जाता है, ध्वनि ध्वनि नहीं रहता है। अगर आपने थोड़ा जागृति से आप सुन रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं, ये भी स्मृति का ध्यान है। स्मृति का ध्यान मतलब फिर सांस को देखना नहीं है। सांस तो एक विशिष्ट समय में या ध्यान के समय उसको हम देखते हैं, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो सुनने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आते जाते क्या हो रहा है, जो शब्द का ध्वनि आ रहा है तो क्या वो ध्वनि रह रहा है कि ध्वनि का रूपांतरण हो रहा है। ध्वनि का रूपांतरण एक सूचना में हो रहा है, सूचना का रूपांतरण आपके विचारों में हो रहा है, फिर वो विचार आपके भावनाओं में रूपांतरित हो रही है। तो इस प्रकार से उसकी गति सुख और दुख की तरफ जा रही है। अगर आपको सुनने में रुचि है तो वो आनंद और प्रीति बनेगा। अगर सुनने में अगर आपकी रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है तो आपको आलस, बोर या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। दोनों अनुभव वहाँ पे है, दोनों अनुभव से आप गुजर रहे हैं और उसका जो एक के बाद दूसरा उत्पन्न होना, वो लय होने के बाद में और दूसरा उत्पन्न होना, इस प्रकार से जो प्रवाहित जो हमारा चित्त जो है या चित्त का जो अनुभव जो है वो हमारे भीतर अभी भी हो रहा है। कुछ शरीर के साथ में एक स्वरूप है, आपका कान, ध्वनि, ये भौतिक स्वरूप में है, लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है वो मन के साथ में जुड़ा हुआ है। वहाँ पे शरीर नहीं है, वहाँ पे कान नहीं है, वहाँ पे ध्वनि नहीं है, वहाँ पे आपका मन की जो शुरुआत हुई है आपके वेदना से, और वेदना का जो जागरूक होना या जागरूक नहीं होना, दोनों भाव के कारण ये शब्द जो है आपको और सुखद और प्रीति की अवस्था में लेके जा रहे हैं। तो ये भी ध्यान है, सुनना भी ध्यान है, इसलिए उसको श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं। सांस को देखना भी ध्यान है, जब वो ध्यान धीरे धीरे हमें प्रीति और सुख की तरफ ले जाता है। अगर नहीं ले जा रहा है तो हमारी जागृति को हमने सवाल रखना चाहिए कि क्या मैं जागरूक हूँ, क्या मेरी सजगता 5% से 6%, 10% बढ़ते जा रही है कि 5 पे ही अटकी हुई है। ये सवाल आपको या हमें खुद को पूछना पड़ेगा, और इसका सवाल पूछने से ही जवाब मिलेगा। पूछोगे नहीं तो वो सवाल हमेशा आपके भीतर एक प्रकार से घुटन सी महसूस करेगा। वहाँ पे आपको एक पूर्वग्रह में ले जाएगा, जिसे हम सिलवत परामर्श कहते हैं। वो आपको उसी ही कर्म में बांध लेगा, आप बंदिस्त हो जाओगे ध्यान के कर्म में, जबकि ध्यान का कर्म बंदिस्त होने के लिए नहीं है, ध्यान का कर्म हमारे मन को मुक्त करने के लिए। तो हमें आदत पड़ी है हर चीज़ में बंदिस्त रहने का, बंद जाने का। उसी आदत के साथ हम ध्यान को भी लेते हैं, जबकि ध्यान का साधन बंदिस्त होने के लिए नहीं है, ध्यान का साधन हमें मुक्त होने के लिए है, मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए। और इसलिए उसके भीतर जो भी चीज़ें बुद्ध इस आनापान सति के माध्यम से बताते हैं कि भीतर में क्या होता है और किस प्रकार से आनापान सति और आगे लेके जाती है। प्रीति के बाद सुख की वेदना होती है। जैसे सुख की वेदना होती है, उसके बाद जो 7वां जो चरण है, उसमें जो आनापान सति जो है, चित्त के जो संस्कार है, वो चित्त के संस्कार क्या है? जैसे कि काया के संस्कार है, जरा व्याधि मरण काया के संस्कार है। जो हम कर्म करते हैं काया से वो काया के संस्कार है। वैसे चित्त के भी संस्कार है, मन के संस्कार है, जिसे हम विचार कहते हैं। विचार ये चित्त के संस्कार है, भावनाएं चित्त के संस्कार है, कल्पनाएं चित्त के संस्कार है। उस संस्कारों के आते जाते, विचारों के आते जाते, या विचारों को आनापान सति के श्वास के माध्यम से हमें सजगता से उसका अनुभव लेना है, या उस प्रति संवेदना का आनंद लेना है कि किस प्रकार से चित्त के संस्कार आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये
7वें विधि में होता है। 8वें विधि में क्योंकि जैसे हमने शरीर को 3 प्रकार से पहले पद्धति में या कल के ध्यान में देखा था कि पूरा शरीर हमने देखा, बाद में शरीर के संस्कारों को देखा और बाद में शरीर की प्रशब्दि और शांति को देखा। उसी प्रकार से यहाँ पे चित्त को भी देखने के लिए बताया गया है। अगर आपने शरीर को देखा है वैसे ही आपको चित्त को देखना है, क्योंकि विधि वही है, सिर्फ विषय और उस समय आने वाला विषय बदल जाता है। अगर आपने शरीर को कुछ समय पहले देखा तो कुछ समय के बाद में आपको मन को भी वैसे ही देखना है। तो मन के भीतर भी जो संस्कार है, मन की जो संस्कार की जो प्रशब्दि है, जैसे हम संस्कार को देखते हैं तो संस्कार शांत होने लगते हैं, वो प्रशब्दि का अनुभव है। जैसे हम शरीर के संस्कारों को देखते हैं तो उसी संस्कारों को देखते देखते हमारे शरीर में प्रशब्दि का अनुभव होने लगता है। वैसे ही चित्त के संस्कारों को हम देखते हैं तो उसके बाद में चित्त की जो प्रशब्दि है, संस्कारों की जो प्रशब्दि है, प्रशब्दि मतलब शांति का अनुभव, शांति का जो अनुभव जो है वो हमें ध्यान में होता है 8वें चरण में। और फिर आगे चित्त जो है प्रति संवेदना का अनुभव होता है। प्रति संवेदना, जो भी संस्कारों से जो वेदनाएं उत्पन्न होती है उस वेदना का भी हमें अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार